ये है दीपक। उम्र अभी 20 साल है, एक एवरेज स्टूडेंट है जिसने अभी अभी 12वीं पास की है। तो आंसर लिखिए ऑप्शन नंबर बी, इसका सही तो आंसर हो गया है। पहली दा बोल पूछूं आपसे, कॉमनवेल्थ जो गेम्स था इसका आज ही सुनते हो वो जो अपनी पड़ोसन नैना है ना, उसके बेटे ने एसएससी निकाल ली। क्या बात कर रही हो? हाँ, कल लड़की वाले भी आए थे। 20 लाख नगद कैश और 4 चक्का देने की बात कर रहे थे। तू क्या देख रहा है? चुपचाप पढ़। अब दीपक अपने गांव से शहर जा रहा है तैयारी करने सरकारी नौकरी की। शहर पहुंचते ही एक कोचिंग ज्वाइन करता है और दिन रात तैयारी करता है। 5 साल बीत गए तैयारी करते हुए, बट दीपक का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ऐसा नहीं वो अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, बल्कि जितनी भी जॉब्स हैं जिनकी वो तैयारी कर रहा है उनमें इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि उसका एग्जाम्स में क्वालिफाई होना काफी मुश्किल हो रहा है। दीपक इस रेस से अब थक गया और अब उसकी एज भी 25 साल हो चुकी थी। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंकार बाल था। आज देखिए मतलब क्या बोले, हमारे उम्र का लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। कब से पढ़ाई कर रहे हो भाई? जी 2018 से। 2018 मतलब 5-6 साल 50 साल। जी Everybody is looking for a government job. इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहां की जीडीपी 2014 में $2 ट्रिलियन थी। अब वो बढ़कर $3.5 ट्रिलियन की हो चुकी है। बट फिर भी इस बढ़ती इकोनॉमी में देश का युवा सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहा है, एंड वो है सरकारी नौकरी। इंडिया में हर साल करीबन 2 करोड़ स्टूडेंट सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ बिजनेस वर्ल्ड रिपोर्ट, इंडिया में 2014 से 2022 के बीच 22 करोड़ लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया, पर सिर्फ 7 लाख के आसपास ही सिलेक्ट हुए। मतलब सिलेक्शन रेट 0.3% से भी कम। 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अराउंड 13 लाख बच्चे बैठे थे, जिसमें अराउंड 14,000 ही मेंस एग्जाम में बैठने के लिए सिलेक्ट हो पाए थे। एंड उसमें से भी सिर्फ अराउंड 3,000 लोगों को इंटरव्यू कॉल आया था, जिसमें सिर्फ 1016 लोग ही सिलेक्ट हो पाए थे। दैट मीन्स 13 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 1016 का ही सिलेक्शन हो पाया। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज है कि 2022 में चंडीगढ़ के एक पियोन की सिलेक्शन के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 91 सीट्स थी, वहां पर 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। जस्ट थिंक अबाउट इट, 2.5 लाख जस्ट फॉर 91 सीट्स। और ये सेम कंपटीशन आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो। जैसे यूपीएससी 2022 एंड 24 में अराउंड 15 लाख एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें अराउंड 12,501 का ही सिलेक्शन हो पाया। एसएससी सीजीएल 2023 जहां पर अराउंड 25 लाख एप्लीकेशंस आई थी जस्ट फॉर 7,500 पोजीशंस। यूपीएससी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 जहां पर अराउंड 47 लाख एप्लीकेशंस आई थी जस्ट फॉर 26,000 पोजीशंस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यूपी पियोन एग्जाम, जहां पर 93,000 एप्लीकेंट्स थे फॉर जस्ट 62 पोजीशंस। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी पियोन एंड सी ग्रेड जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जस्ट बिकॉज उनको सरकारी नौकरी का टैग मिल जाए। इंडिया में टोटल 97.2 करोड़ वर्किंग एज इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें से 1.4 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर पाते हैं। दैट मीन्स 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है। बाकियों का क्या? आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब एक टाइटल से ज्यादा एक ट्रैप बनता जा रहा है। मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया, मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। अब इस पॉइंट तक आपको लग रहा होगा कि भाई ये इमेजिनरी स्टोरीज दिखाकर कुछ भी बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। चलो एक स्टूडेंट की स्टोरी से समझाता हूँ। ये है सुनील कुमार, जिनकी एज अभी 30 साल है। इन्होंने अपनी जिंदगी के लास्ट 9 ईयर्स सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाई है। कभी टीन के छत के नीचे भीड़ भरे क्लासरूम में सुनील ने सालों तक अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी की है, जैसे प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज एग्जाम और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्जाम, और कुछ लोअर लेवल के भी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स दिए हैं। अभी तक सुनील 13 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, पर अब तक सफलता नहीं मिली है। अब सुनील का कहना है कि वो 32 साल की उम्र तक सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करेगा, क्योंकि उसके बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम देने की एज लिमिट ही खत्म हो जाती है। और इस जॉब के पीछे इतना ज्यादा डेडिकेटेड क्यों है? जॉब सिक्योरिटी। अब आप सोच कर देखो, एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी के 9 साल सिर्फ एक जॉब की तैयारी में गुजार देता है, फिर भी उसके क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत कम है।
अब ये ट्रैप नहीं है तो क्या है? भैया के जैसे कि उम्र हो गया अभी 32 साल बता रहे हैं, ऐसा ही 32 साल 35 साल तक लोग लगा रहता है। 35 साल जो आदमी अपने ज़िंदगी का दे देगा, अपना जवानी बर्बाद कर देगा। सोचिए अगर उसको नौकरी नहीं हुआ, उसको कहीं जॉब नहीं मिला तो वो आदमी क्या करेगा? अब सरकारी नौकरी में जो 70 से 80% एस्पिरेंट्स होते हैं वो इंडिया के ग्रामीण इलाके से आते हैं, क्योंकि वहाँ इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। एक लड़का अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है पर उसके आसपास ना कोई इंडस्ट्री है, ना प्राइवेट कंपनी, ना इंटर्नशिप का कल्चर। उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो अपनी खेती में हाथ बटाए या फिर सरकारी नौकरी का फॉर्म फिलअप करे। इनफैक्ट आपने बिहार के कई टीचर्स को एक कहते सुन लिया होगा कि अगर आपको यहाँ से गरीबी से बाहर निकलना है तो सिर्फ एक ऑप्शन है, सरकारी नौकरी। हम लोग के बिहार में कहावत है, परिवार में कहावत है, गाँव में, कि एक बार जब एक आदमी का जब सरकारी नौकरी हो जाता है ना तो 4 जनरेशन को जो है कोई दिक्कत नहीं होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया के 80% जॉब एस्पिरेंट सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, जबकि रियलिटी ये है कि इंडिया की सिर्फ 3% वर्कफोर्स पब्लिक सेक्टर में काम करती है। They are choosing to remain out of the workforce, study in the hope of getting the job, so they show up as unemployed. Is this genuine unemployment? Now that's a hard question to answer. If by genuine unemployment we mean there are simply no jobs available, that's not strictly true. They could find a job, but it's likely going to be much less desirable job than what they expect. अब इस अर्बन एंड रूरल डिवाइड को अगर आपको समझना है तो इन 4 पैरामीटर्स को समझना होगा। पहला है जॉब सिक्योरिटी। इंडिया के रूरल एरियाज में गवर्नमेंट जॉब को लाइफ टाइम स्टेबिलिटी के तौर पे माना जाता है, जबकि अर्बन इंडिया में कई सारे अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में मिलते हैं। दूसरा है फैमिली प्रेशर। इंडिया के रूरल एरियाज में पेरेंट्स प्रेशर करते हैं अपने बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, जबकि अर्बन इंडिया में ज्यादातर पेरेंट्स सैलरी को वैल्यू करते हैं। तीसरा रीजन है अवेयरनेस ऑफ ऑप्शंस। इंडिया के रूरल एरियाज में लोग अवेयर ही नहीं होते कि प्राइवेट कंपनीज में भी ये जॉब्स हैं, ये स्किल्स हो सकती हैं जो मैं सीख के ये जॉब कर सकता हूँ, जबकि इंडिया के अर्बन एरियाज में लोगों के पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस रहते हैं। लोग अपनी कोचिंग ट्यूशन में ही जाते हैं, वहीं पे उनको कई सारे पाथ्स मिल जाते हैं, या फिर कोई स्टार्टअप का आइडिया। चौथा रीजन है इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इंडिया के रूरल एरियाज में ज्यादातर फैमिलीज काफी गरीब होती हैं, ना तो उनके पास कोई स्टेबल इनकम का सोर्स होता है और खुद पेरेंट्स के पास ही कोई अच्छी जॉब नहीं होती, जबकि इंडिया के अर्बन एरियाज में बच्चे बेटर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं, उनके पेरेंट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड काफी अच्छा होता है। We are now finding that across the board, everybody wants a government job. Across the board, that is among the very highly skilled professionals down to the completely unskilled basic migrants. Everybody is looking for a government job. बट ऐसा क्यों? Why Indians love सरकारी नौकरी? The answer lies in decades of social conditioning. इंडिया में सरकारी नौकरी की एक ऐसी इमेज बन चुकी है जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा बस सरकारी नौकरी ले ले, उसके बाद तो लाइफ सेट है, ना ले ऑफ की टेंशन, जॉब सिक्योरिटी तो है ही, और आफ्टर रिटायरिंग यू विल गेट द पेंशन ऑल्सो। रिसेंटली मैंने होम बाउंड मूवी देखी थी, जिसकी आप एक क्लिप देखो। एक बार हम सिपाही बन गए, साला किसी के बाप ने हिम्मत नहीं होगी हमको घर आने की। सरकारी नौकरी सुनते ही हमें पावर का एहसास फील होती है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई फिर तो लाइफ सेट है, फिर आपके पास सोशल स्टेटस होगा, पावर होगी, और आपके पेरेंट्स किसी भी शादी या किटी पार्टी में प्राउडली ये कह पाएंगे कि उनका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी करता है। और ये पावर एंड हाई सोशल स्टेटस यूं ही नहीं होता। जब इंडिया में किसी लड़के की सरकारी नौकरी लगती है, उसके बाद उसको शादी के काफी ऑफर्स आते हैं और जॉब रोल्स के हिसाब से उसके लिए दहेज की बात की जाती है, और इसके लिए इनफैक्ट आपको कई सारी दहेज कैलकुलेटर नाम से वेबसाइट मिल जाएंगी गूगल पर। इंडिया में कई लड़कियों की शादी इसलिए नहीं की जाती क्योंकि उनको सरकारी नौकरी वाला लड़का नहीं मिल पाता। फिर चाहे लड़का गुड लुकिंग ना हो, उसकी एज काफी बड़ी हो, कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है सरकारी नौकरी। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपको एक मोटा दहेज और एक अच्छी लड़की मिल जाती है। 20 लाख रुपया एगो गाड़ी चाहिए। इसी चीज को लेकर 2024 में ISID ने एक स्टडी करा था, जिससे ये पता चला कि इंडिया के मैरिज प्रोफाइल्स में गवर्नमेंट जॉब वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। मतलब 2 प्रोफाइल सेम हो, बस जॉब अलग अलग हो, एक का गवर्नमेंट जॉब और एक का प्राइवेट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब वाले को ज्यादा आइडियल मैच माना जाता है। और नॉर्थ इंडिया में तो ये ट्रेंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओवर 70% ऑफ मैट्रिमोनियल एड्स में लिखा होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रेफर्ड, एंड जिस हिसाब से AI आने के बाद प्राइवेट सेक्टर्स में ले ऑफ हो रही है, ये परसेप्शन और भी बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि इतनी सारी एडवांटेजेस हैं एक सरकारी नौकरी के, तो एक एस्पिरेंट दिन रात मेहनत करता है इस जॉब के लिए। ना तो एस्पिरेंट का कोई सोने का टाइम होता है, ना खाने का, उसका पूरा फोकस उसके एग्जाम पे होता है। उसको लगता है कि उसका एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, बट उसकी दिन रात की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है बाय जस्ट वन इंसिडेंट, एंड दैट इज पेपर लीक। ये परीक्षा 21 सितंबर को हुई, जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और इसके बाद से छात्र सड़कों पर उतर आए।
इंडिया में हर साल पेपर लीक्स की खबरें बढ़ती ही जानी है। कभी नीट तो कभी एसएससी एंड कई सारे एग्जाम्स लीक होते हुए हमें दिखाई देते हैं। अकॉर्डिंग टू OSINT टीम, इंडिया में 2019 से अभी तक 65 पेपर लीक्स हो चुके हैं। पेपर लीक एक एस्पिरेंट के लिए डरावना सपना जैसा है, जो उनकी 10-15 साल की मेहनत को पूरा पानी में मिला देता है। 45 एग्जाम्स जिनकी वैकेंसी निकली, बच्चों ने प्रिपेयर किया, बट उसमें से 27 एग्जाम्स या तो पोस्टपोन हो गए या फिर कैंसिल हो गए। सोचो, दिन रात प्रिपरेशन करके जब एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने गए तो पता चलता है कि भाई एग्जाम तो कैंसिल हो गया है। और ये SSC फेज 13 के एग्जामिनेशन में हाल ही में सेम हुआ था, जहां पर सेंटर इतनी दूर होने के बावजूद जब बच्चे एग्जाम सेंटर पहुंचे एग्जाम देने के लिए, वहां जाकर उनको पता चलता है कि एग्जाम तो कैंसिल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, देश भर के लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त गुस्से में हैं और वजह है SSC फेज 13 एग्जाम में हुई भयंकर गड़बड़ियां। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, इंडिया में कई सारे ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर पेपर शुरू होने से पहले ही लीक हो जाता है। और अगर हम 10 साल का डेटा लें तो इंडिया में 2025 में SSC स्कैम, फिर उत्तराखंड UP SSC एग्जाम का पोस्टपोन होना जस्ट बिकॉज ऑफ एलिजेड एग्जाम लीक, 2024 में नीट पेपर लीक, 2023 में रीट पेपर लीक, 2022 में BPSC एग्जाम पेपर लीक होना। आज के टाइम में एग्जाम लीक होना तो इन जॉब्स के रिक्रूटमेंट से भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है। और ये ट्रेंड आप सेंट्रल एंड स्टेट एग्जाम दोनों में देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि रेंज ऑफ एग्जाम्स हैं, जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स और भी कई सारे एग्जाम्स थे। वही खान सर जिनको अमिताभ बच्चन KBC पे बुलाते हैं, कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट्स में बुलाते हैं, यही खान सर जब स्टूडेंट्स के पक्ष में और पेपर लीक के खिलाफ बोलते हैं तो विलेन हो जाते हैं। दौड़ा के मारा गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। ये बिल्कुल गलत है। वो बच्चे भी जो अधिकारी बने हैं लोग, वो भी एक समय में स्टूडेंट थे, और वो जितने वर्तमान अधिकारी हैं उनसे ही पूछते हैं क्या आप अपने स्टूडेंट लाइफ में नॉर्मलाइजेशन बर्दाश्त करते हैं? वो नहीं बर्दाश्त करते। तो बच्चों को भी पीटा गया वहाँ पर, ये गलत था। यहाँ पे हम लोग भी जब BPSC के लिए जा रहे थे तो डिटेन किया गया थोड़ी देर के लिए। पेपर लीक अब एक बिजनेस बन चुका है, जिसमें ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर पेपर लीक्स कराने का लाखों रुपया चार्ज करते हैं। अब इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ भी इंप्लीमेंट किया है, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, जिसमें जो एग्जाम्स में धांधली होती है उसको रोका जा सकेगा, जिसके प्रोविजंस के अंदर 1 करोड़ का फाइन और 5 से 10 साल का जेल भी हो सकता है। ये लॉ आज से करीबन 1.5-2 साल पहले 2024 में इनेक्ट हुआ था, लेकिन इसका कोई भी रेलेवेंस अभी ऑन ग्राउंड तो दिखाई नहीं दे रहा। और आजकल जिस हिसाब से हर तीसरे एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है, ये एक्ट सिर्फ ऑन पेपर तक ही सीमित रह गया है, या फिर कहें तो इसको भी ठंडे बस्ते के अंदर रख दिया गया है और इसमें सब शामिल है। लेकिन पिस्ता कौन है? एक एस्पिरेंट। इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गई। इम्तिहान तो होती है, लेकिन किसकी होती है? जब एग्जाम होने से 2 दिन पहले क्वेश्चन को रटा दिया जाता है सर, 20 से 25 लाख में बेच दिया जाता है सर। और हम जैसे गरीब छात्र फॉर्म भरने और किताब लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो हम लोग तो 25 लाख और 20 लाख कहाँ से दे पाएंगे सर? अगर कोई पेपर दिया भी जाता है तो वो भी लीक हो जा रहा है। ईमानदारी से हम सब पढ़ते हैं, वो भी पेपर लीक हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना गलत है? तो बिल्कुल नहीं। गलत ये है कि आप पूरी जनरेशन को सिर्फ एक एग्जाम के पीछे भगा देते हैं। एक तरफ सरकारी नौकरी के लिमिटेड सीट्स हैं और दूसरी तरफ करोड़ों एप्लीकेंट्स। और जब सिस्टम में पेपर लीक्स और करप्शन आम बात हो जाए तो ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, एक ट्रैप बन जाता है। देख रहे हैं 10 बाय 10 कमरे में लड़के रहते हैं, उनका जीवन शैली देख रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। उन लोग को समय, श्रम, माँ बाप की जिम्मेदारियाँ इसमें एक साथ पकती हैं। लोग इस छोटे से रूम में अपना माँ बाप की उम्मीद और अपना फ्यूचर संजो रहे हैं। रियलिटी ये है कि हर साल करोड़ों एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर्स इस रेस में निकाल देते हैं और सीट्स बढ़ती नहीं है, बट कंपटीशन बढ़ता ही जाता है। और इन सब में रिस्पॉन्सिबल अपनी सरकार भी है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक सेफ एंड सिक्योर एग्जाम कंडक्ट करा पाए, जिसके लिए दे नीड अ सिस्टम। आज भी गांव में पेरेंट्स के लिए सरकारी नौकरी एक सिंबल जैसा है, इज्जत का, सिक्योरिटी का और एक सेफ फ्यूचर का। पर पेरेंट्स को भी ये परसेप्शन बदलना होगा कि सक्सेस का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती। और एस्पिरेंट्स को भी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि अपनी स्किल्स पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि कन्वेंशनल जॉब के लिए सीट बहुत लिमिटेड है एंड अनकन्वेंशनल जॉब के लिए उनके पास स्किल्स ही नहीं है। आज भी इंडिया का 80% यूथ हु आर ग्रेजुएट्स आर सिटिंग आइडल इन देयर होम्स, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। एंड इसीलिए भी नीड वन इकोसिस्टम जहाँ पर बच्चों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, जिससे उन्हें लगातार इस एग्जाम के चक्र में ना फंसा दिया जाए। क्योंकि जब तक हम सरकारी नौकरी इज इक्वल टू लाइफ सीट वाली सोच से बाहर नहीं निकलेंगे,
तब तक ये रेस खत्म नहीं होगा और हर दीपक और हर सुनील इसी रेस में फंसा रहेगा।